हाय फ्रेंड्स, आज मैं बातें करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी का कहीं से दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था। संविधान का एक्चुअल में जो ड्राफ्ट तैयार किया, जिसने संविधान पर मेहनत की, कौन थे वो? स्वर्गीय श्री BN राव। संविधान सभा में आप देखेंगे उसके सलाहकार के तौर पर राव साहब थे। वो प्रारूप समिति के सदस्य तो नहीं थे। उनका सम्मान इस देश में बरकरार है। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन अगर किसी की मेहनत पे अतिक्रमण करना, तो आपने देखा ये वीडियो, किस तरह से ये व्यक्ति बोल रहा है कि ये संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं, BN राव ने बनाया। उसको बुलवाता कौन है? ऊपर से RSS। इतना भी आप देख रहे, अनिल मिश्रा भी यही बोल रहा था कि संविधान निर्माता BN राव है, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है। सब RSS बुलाता है ऊपर से। चरित्र आप समझ नहीं पाएंगे। तरह से क्षण क्षण ये लोग बदलते रहते हैं। इससे पहले BN राव से पहले जानते हैं किसका नाम बोलता था? प्रेम बिहारी रायजादा को। इससे पहले BN राव से पहले प्रेम बिहारी रायजादा था। संविधान निर्माता BN राव हो गया। ये लोग बदलता ही रहता है। आप देख लीजिए यहीं पर, पहले कौन सा धर्म था? पहले वैदिक धर्म था, उसके बाद में हिंदू धर्म, उसके बाद में नया पढ़ा गया सनातन। तो चेंज होता रहता है। हमारा SC ST OBC समाज, भोली वाली जनता को ये लोग मूर्ख बनाता है। हमारा SC ST समाज बन जाता है। पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षित नहीं, हायर एजुकेशन है ज़्यादा नहीं है। अब जहाँ भी देखिएगा तो देखते SC ST OBC मजदूर है। गरीब से गरीब ब्राह्मण को लड़का को आप देखते कि मजदूरी करता, वो नहीं करता है। तो ये लोग ऐसे ही बदलता रहता है। लोग आपका दिमाग डाइवर्ट करना चाहेगा, ये नहीं तो वो सही। प्रेम बिहारी का ज़्यादा नहीं सही हुआ तो फिर नया पे BN राव पर बात को छेड़ दिया गया। ये लोग इस तरह से फैलाते हैं। RSS को आप कम मत समझिए, कम आंकने की गलती मत करिए। ये भी अंदरूनी रूप से बहुत घाव दे रहा है। जहाँ भी देखिए वो RSS वाला लाठी लेके घूम रहा है, बंदूक लेके। तो क्या है, पुलिस आर्मी घूमता है, तो तुम लाठी लेके घूमते हो इतने ज़्यादा। ये सब क्या है? दूसरा SC ST OBC समाज में कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, जैसे वामसेफ हो गया, भीम आर्मी हो गया, और वो लाठी लेकर निकल जाए तो ये लोग केस करने लगेंगे, इस लोग बात को बढ़ाने लगेंगे। लेकिन ये लोग खुलेआम RSS लाठी लेकर घूमता है, इस पर कोई बहस नहीं किया जाता है, कोई बोलता नहीं, कोई मीडिया सवाल ही नहीं खत्म करता। तो ये लोग धीरे धीरे ना भारत को अपने कब्जा में लेना चाह रहा है। देख रहे हैं, करनी सेना आया, करनी सेना को ये लोग भेज दिया, और उसको मेरा RSS है ना, पूरा भारत को कब्जाना चाह रहा है। भारत अगर कब्जा हो गया ना, इसके हाथों में अगर भारत आ गया, देखिएगा जैसे करेगा। मनु स्मृति के बारे में है ना, राजस्थान में आज भी जाइएगा तो मनु का मूर्ति लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ, कांग्रेस के सरकार से लगा हुआ है। कांग्रेस भी तो ब्राह्मण ही का पार्टी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ब्राह्मण का पार्टी है। देखिए, इतने दिनों से भाजपा आया था, भाजपा थोड़ा उग्र रूप से ब्राह्मणीकरण कर रहा है, अब कांग्रेस धीरे धीरे कर रहा था। तो कांग्रेस धीरे धीरे कर रहा था तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहा था, लेकिन भाजपा कर रहा है उग्र रूप से ब्राह्मणीकरण, तो लोगों को लग रहा है, तो आवाज़ थोड़ा सा उठा रहा है। उसमें भी SC ST OBC समाज तो है, हिंदू धर्म की चाशनी में डूबा हुआ है। इसको निकलने वाला है? नहीं निकलता है तो आने वाले 40-50 सालों में पूरा RSS कब्जा कर लेगा भारत को, तो ब्राह्मणीकरण हो ही जाएगा, मनुस्मृति ला ही देगा। OBC को आप बोलिएगा ना कि शूद्र कौन है, तो बोलेगा ना शेड्यूल कास्ट। अरे ये क्या है? तो OBC क्या है? कुम्हार। शूद्र का काम क्या था? पहले ये समझने की जरूरत है। शूद्र का काम था सेवा करने का। तो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था, लोहार लोहा का सामान बनाता था। ये सब क्या है? ये सब अछूत में आता है नहीं ना, शेड्यूल कास्ट में आता है नहीं ना, तो वो OBC में आता है। तो मैं कह रहा हूँ जितना भी शूद्र जातियाँ हैं सब OBC में है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने शूद्र और अति शूद्र का जिक्र किए हैं। शूद्र को OBC करार दिए हैं और अति शूद्र को SC करार दिए हैं। लेकिन ये लोग समझता ही नहीं है। जाति इस तरह से बना दिया गया है कि एक से ऊपर से दूसरा श्रेष्ठ है ना। कोई भी छोटा से छोटा जाति ले लीजिएगा, अपने से छोटा जाति खोज ही लेता है, कोई भी कास्ट हो। देखिए चिराग शर्मा, चिराग पासवान उसे नहीं बोले, चिराग शर्मा बोलिए, शर्मा का वो लड़का है। SC ST OBC है ना, जब भी ऊपर उच्च पदों पर जाता है ना, तो ब्राह्मण अपना बेटी को दे ही देता है ब्राह्मणीकरण करने के लिए। ऐसा मुस्लिमों के साथ भी हुआ। मुस्लिम भी जब ऊंचे पद पर चल जाता था, राजा बन जाता था, अपनी बेटी को दे देता था ये ब्राह्मण। ऐसा हुआ है, ऐसा करता ही है ये लोग ब्राह्मणीकरण। अंग्रेजी शासन में भी यही हुआ। तब तो देखिए, अंग्रेजी शासन का महार लड़ा हुआ है,
वहाँ यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन रह रहा था? दुसाध जाति के। अब बताइए, फिर भी दुसाध जाति के उतना वर्चस्व क्या है? तो लोग अपने बेटी देकर वर्चस्व को कम कर देता है। कोई भी पुरुष स्त्री से प्रेम चाहता है, अब ये लोग अपनी बेटी को दे देता है, अपनी बेटी को शादी करा देता है, दे देता है, तो बस हो गया, सब कल्याण हो जाता है सबका। आज अगर इस बात को नहीं समझे, इस वीडियो को कम से कम आप शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, समझे कि आखिर हो क्या रहा है भारत में। धीरे धीरे सैन्य तरीके से भारत को कब्जाने की कोशिश किया जा रहा है, फिर ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। अगर आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? जब हो जाएगा तब मनुस्मृति आ जाएगा, तब समझ कर क्या फ़ायदा? तो फिर तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब पता नहीं, मनुस्मृति में तो इस तरह से है कि शिक्षा से वंचित करने का विकल्प चुना हुआ है। तो शिक्षा से वंचित होकर आप लड़ेंगे क्या? हथियार से लड़ सकते हैं, थोड़ा भी टिक सकते हैं, नहीं टिक सकते। अपना हक के लिए एमसीसी ने भी हथियार कहाँ लड़ पाया? नहीं लड़ पाया। हथियार से ज़्यादा देर तक भारत में टिकना इम्पॉसिबल है। और आरएसएस है ना, वो सैन्य तरीके से भारत को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, और कब्जा लिया तो सब कुछ गया। तो है ना, हथियार से लड़िएगा तो नहीं। मनुस्मृति में शिक्षा से वंचित ही कर देगा। शिक्षा से वंचित कर देगा तो आप लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे? हथियार उठाइएगा तो 2 मिनट पर आपको गोली मार दिया जाएगा, सब आपके खिलाफ कर देगा। अभी भी हथियार उठा कर देख लीजिए, खिलाफ कर देगा। तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। बामसेफ अच्छा काम कर रही है, बामसेफ से हमको लगता है आपको जुड़ने की ज़रूरत है। बामसेफ का प्रचार कीजिए। इतना भी मूल निवासी शब्द लोग बोल रहा है, ये बामसेफ का ही देन है। बामसेफ संगठन को माननीय कांशी राम जी ने बनाया था। महाराष्ट्र के वामन मेश्राम साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बामसेफ से जुड़ने की ज़रूरत है। ये बात को समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से ब्राह्मणीकरण कर रहा है भारत को। कोई भी चीज़ हो, जो कि मशीन ही हो, मशीन कब बनता है? जब जानता है कि खराबी क्या है। मशीन किस तरह से बना हुआ है तभी बनाया जाता है कोई भी चीज़ हो। जब तक अभी नहीं समझेंगे कि ब्राह्मणीकरण कैसे किया जा रहा है, तो ब्राह्मणीकरण से आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। ये हमारे समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये लोग ब्राह्मणीकरण धीरे धीरे कर ही रहा है। इतने सालों में भाजपा का सरकार था, ये लोग ब्राह्मणीकरण बहुत हद तक कर दिया है। ये लोग है ना, मुस्लिम को फर्स्ट टारगेट है। मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम को तो वो अपनी बेटियां देते हैं। मुस्लिम इन लोगों का दुश्मन नहीं है। एसी एसटी ओबीसी, ये लोग जान रहे हैं ना कि जब तक मुस्लिम नहीं खत्म होगा, एसी एसटी ओबीसी हमारे गुलाम नहीं बनेगा। इसीलिए ये लोग मुस्लिम को रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो एसी एसटी ओबीसी भी मुस्लिम के आगे खड़ा रहे, बेहतर है ये। और मुस्लिम भी एसी एसटी ओबीसी के आगे खड़ा रहे। संगठनात्मक तरीका से आप लोग नहीं लड़ते हैं तो आप लोगों की हार निश्चित है, क्योंकि आरएसएस बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ रहा है। आरएसएस को दबाना है। मुस्लिमों को भी बामसेफ के साथ जुड़ना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। भीम आर्मी और बामसेफ, ये 2 ही तो संगठन है, इसके साथ जुड़ना जरूरी है। नहीं तो बस सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, और इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।